Hello friends, welcome to our YouTube channel Voice and Idea. And today we are going to discuss Chapter 5 Kingdoms, King and an Early Republic. Class 6 History NCERT. तो चलिए शुरू करते हैं. Introduction The Rise of Kings and Kingdom. स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है NCERT क्लास 6 हिस्ट्री से, तो आप उसे जाकर चेक कर सकते हैं. आपको वहाँ और भी चैप्टर्स मिल जाएंगे. Let's start. Around 3000 years ago, people in different parts of India started forming kingdoms. Means 3000 years पहले people जो थे वो different part में रहते थे जो इंडिया में, उन्होंने स्टार्ट करना शुरू कर दिया था. उन्होंने kingdoms बनाने शुरू कर दिए थे. Earlier rulers were tribal chief chosen by people. उस टाइम पे क्या होता था, जो रूलर बनते थे उस टाइम पर वो ट्राइबल चीफ होते थे, किंग नहीं होते थे. उस टाइम पर किंगडम्स बना रहे थे, लेकिन ये था कि जो रूलर्स थे वो ट्राइबल चीफ थे जो कि लोग ही चूज करते थे उस टाइम पर. नाउ हेरिडिटरी किंगशिप बिगिन. हेरिडिटरी किंगशिप क्या होता है? पावर जो होती है वो पासेस फ्रॉम फादर टू सन, मीन्स कि जनरेशन टू जनरेशन उसे पास आउट करते हैं, वो होता है हेरिडिटरी किंगशिप, जो फादर से सन को पास आउट हो गई हो. ओके. Some kings perform big rituals like the अश्वमेधा यज्ञ to show power. और उस टाइम पे तो अश्वमेधा यज्ञ वगैरह परफॉर्म किए जाते थे, so that बहुत ये जो रिचुअल्स इसलिए परफॉर्म किए जाते थे ताकि पावर शो हो सके. किंग्स परफॉर्म करते थे. Becoming a राजा मीन्स किंग. Earlier leaders were chosen by tribe. जो लीडर्स थे वो चूज होते थे बाय ट्राइब्स के थ्रू चूज किए जाते थे. नाउ पीपल बिकेम किंग बाय परफॉर्मिंग यज्ञ लाइक अश्वमेधा हॉर्स सेक्रीफाइस. और फिर क्या होने लगा कि पीपल जो थे वो राजा कैसे बनते थे? अश्वमेधा यज्ञ परफॉर्म करके वो परफॉर्म करते थे. और हॉर्सेस, मतलब अश्वमेधा यज्ञ में हॉर्सेस सेक्रीफाइस किया जाता था. हॉर्स. अश्वमेधा यज्ञ क्या होता है अब उसे डिस्कस करते हैं. अ हॉर्स वॉज लेट लूज टू वॉन्डर फ्रीली. एक जो हॉर्स था, मतलब घोड़े को फ्रीली छोड़ दिया जाता था. और इफ़ इट एंटर्ड अनदर रूलर लैंड एंड नो वन स्टॉप्ड इट. और अगर वो किसी दूसरे रूलर के लैंड में चला जाता था और अगर उसे कोई स्टॉप नहीं करता था, द फर्स्ट किंग बिकेम मोर पावरफुल. और तो जो पहला किंग होता था वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाता था. इसे आपने कभी जो अगर आप देखें तो हिस्टोरिकल सीरियल्स वगैरह आते हैं, उसमें भी अगर आपने देखा होगा तो आपको ये दिखा होगा कि पहले उस टाइम पे घोड़ा जो था वो छोड़ दिया जाता था और दूसरे लैंड में अगर जाता था तो या अगर उसे कोई रोकता था तो या तो लड़ाई करनी पड़ती थी, और अगर नहीं रोक रहा है तो जो पहला किंग है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा. अदर किंग हैड टू एक्सेप्ट हिज अथॉरिटी और फाइट. तो वही है कि जो दूसरे किंग्स होते थे उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ता था अथॉरिटी को, या फिर उन्हें लड़ाई करनी होती थी, तो वो दूसरे किंग के हाथ में होता था. द यज्ञ इन्वॉल्व प्रीस्ट, वॉरियर, कॉमन पीपल एंड गिफ्ट्स. और ये जो यज्ञ वगैरह ये जो यज्ञ होते थे इसमें क्या होता था? पुजारी, वॉरियर्स, कॉमन पीपल और गिफ्ट्स, सब कुछ मतलब इन्वॉल्व होता था. चलिए नेक्स्ट. सोशल क्लासेस वर्ण. सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 4 वर्णास. उस टाइम पे सोसाइटी जो थी वो डिवाइडेड थी 4 वर्णास में, मतलब सोशल ग्रुप्स में. फर्स्ट ब्राह्मण्स, प्रीस्ट एंड टीचर. ब्राह्मण्स में कौन आते थे? जो प्रीस्ट होते थे, मतलब पुजारी कह सकते हो, और टीचर्स. परफॉर्म करते थे रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस. वहाँ पर उस टाइम पे जो रीति रिवाज, जो रिचुअल्स वगैरह हो रहे हैं वो परफॉर्म करते थे. सेकेंड क्षत्रियास. क्षत्रियास में कौन आता था? रूलर्स एंड वॉरियर्स. प्रोटेक्टेड द पीपल एंड फॉट वॉर्स. वो लोगों को प्रोटेक्ट करते थे, मतलब उनकी रक्षा करते थे और वॉर फॉट करते थे. थर्ड वैश्यास. वैश्यास में कौन आता था? फार्मर्स, ट्रेडर एंड हर्डर. टुक केयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड बिजनेस. इनका क्या था? ये एग्रीकल्चर करते थे और बिजनेस करते थे. शूद्रास, सर्वेंट एंड लेबरर्स. शूद्रास में क्या था? सर्वेंट और लेबरर्स आते थे, सर्व्ड करते थे अदर वर्णास एंड वर नॉट अलाउड टू परफॉर्म रिचुअल्स. ये दूसरे जो थे रेस्ट 3 वर्णास जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास को सर्व करते थे ये, और इनको रिचुअल्स अलाउड करना, मतलब परफॉर्म करना इनको अलाउड नहीं था. ठीक है, रिचुअल्स ये परफॉर्म नहीं करते थे. शूद्रास वर कंसिडर्ड द लोएस्ट इन द वर्णा सिस्टम.
और उस टाइम पे शूद्रास जो थे वो सबसे ज़्यादा मतलब कह सकते हो नीचे दर्जे के माने जाते थे वर्ना सिस्टम में। दिस सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड इन द पुरुषा सूक्ता ऑफ द ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में हमने ऑलरेडी इसे पढ़ा हुआ है। तो ये जो सिस्टम है, ये जो वर्नास का सिस्टम है, ये पुरुषा सूक्त में भी ऋग्वेदा में दिया हुआ है। वुमेन एंड शूद्रास वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास। और उस टाइम पे क्या था कि वेद जो थे और जो वेदास था, उस टाइम पे वुमेन्स और शूद्रास जो थे वो उनको अलाउड नहीं था वेद पढ़ना। नेक्स्ट, जनपद्स, द अर्लीस्ट किंगडम। तो जनपद्स क्या थे? द अर्लीस्ट किंगडम वर कॉल्ड जनपद्स। जो पहले के टाइम पे किंगडम होते थे उनको जनपद्स कहा जाता था। दीज डेवलप्ड अराउंड 2500 ईयर्स अगो। मीन्स इतने साल पहले ये डेवलप हो चुके थे। पीपल लिव करते थे, कहाँ पर रहते थे? पीपल लिव रहते थे पीपल लिव्ड इन हट, ग्रीव क्रॉप्स एंड केप्ट एनिमल्स। पीपल रहते थे हट में उस टाइम पर, और वही क्रॉप्स एग्रीकल्चर वगैरह करते थे, केप्ट एनिमल पशुपालन वगैरह करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड पेंटेड ग्रे पॉटरी, टूल्स, वेपन्स एंड होम। आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं पेंटेड ग्रे पॉटरी, मतलब मिट्टी के बर्तन, टूल्स मिले हैं, वेपन्स मिले हैं जो उस टाइम पर वो लोग यूज़ करते होंगे, और कुछ घर भी। एग्जाम्पल जैसे पुराना किला जो कि दिल्ली में है, हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा। महाजनपद, बिगर किंगडम्स। महाजनपद होते थे, बिगर किंगडम्स को कहते थे। अराउंड 2500 ईयर्स अगो, पहले की बात है, सम जनपद बिकेम महाजनपद। कुछ जनपद जो होते थे वो महाजनपद बन जाते थे, जो कि मतलब लार्जर किंगडम। दीज हैड आर्मीज, इनकी क्या थी? आर्मीज थी, टैक्स सिस्टम था, एंड कैपिटल सिटीज़ विद फोर्ट्स। और इनकी कैपिटल सिटी भी होती थी, क्योंकि ये लार्जर हो गए हैं तो जाहिर सी बात है इन्हें अपनी आर्मी, टैक्स सिस्टम सब कुछ बनाना पड़ेगा। सब इनका कैपिटल सिटीज़ वगैरह भी हैं, क्योंकि ये बड़े हो गए हैं ना। ये महाजनपद की बात हो रही है। जो जनपद थे वो अर्लीस्ट किंगडम थे, और यही जनपद जो थे बिकेम महाजनपद। वाई फोर्ट वर बिल्ड? फोर्ट क्यों बनाए गए थे? फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज। जो मतलब फोर्ट इसलिए बनाए गए थे, प्रोटेक्शन किसके लिए, किससे प्रोटेक्ट कर रहे थे? एनिमीज से, दुश्मनों से। टू शो पावर, पावर दिखाने के लिए। टू कंट्रोल लैंड एंड पीपल, और लैंड और पीपल को कंट्रोल करने के लिए। टैक्सेशन सिस्टम, किंग नीडेड रेवेन्यू, इनकम टू मेंटेन फोर्ट एंड आर्मीज। ऑब्वियसली टैक्सेशन सिस्टम इन्होंने इसलिए बनाया था क्योंकि किंग्स जो थे उन्हें रेवेन्यू तो चाहिए था ना, मतलब इनकम तो उनकी होनी चाहिए थी ना। तो इसीलिए टू मेंटेन, और क्यों इनकम चाहिए थे उनको मेंटेन करने के लिए? आर्मीज को, जो उनकी आर्मी उन्होंने बनाई थी, और मेंटेन फोर्ट्स को। पीपल हैड टू पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस। उस टाइम पे पीपल जो थे उन्हें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस पे करने पड़ते थे। जैसे फर्स्ट, फार्मर क्या था? उनको कैसा टैक्स पे करना पड़ता था? गिव 1/6 ऑफ देयर प्रोड्यूस एज टैक्स, कॉल्ड बग्गा, है ना। उन्हें 1/6 ऑफ देयर प्रोड्यूस, जितना भी एज अ टैक्स उन्हें पे करना पड़ता था। 1/6 ऑफ देयर प्रोड्यूस, वो जितना प्रोड्यूस करते थे उसका 1/6 एज अ टैक्स उन्हें पे करना पड़ता था। सेकेंड, क्राफ्ट्समैन पेड करते थे टैक्स इन द फॉर्म ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जो क्राफ्ट्समैन थे ये किस फॉर्म में टैक्स पे करते थे? गुड्स और सर्विसेज के फॉर्म में। हर्डर्स पेड करते थे टैक्स इन द फॉर्म ऑफ एनिमल और एनिमल प्रोडक्ट। तो ये किस फॉर्म में टैक्स पे करते थे? इन द फॉर्म ऑफ एनिमल और एनिमल प्रोडक्ट। एनिमल्स और एनिमल्स प्रोडक्ट के फॉर्म में ये टैक्स पे करते थे। ट्रेडर्स पेड करते थे टैक्सेस ऑन द गुड्स दे बॉट और सोल्ड। जो वो खरीदते थे और जो वो बेचते थे उसी को एज अ टैक्स ये पे करते थे। हंटर्स एंड गैदरर्स गेव करते थे फॉरेस्ट प्रोड्यूस लाइक हनी, वैक्स एंड अदर आइटम्स। और ये क्या करते थे? फॉरेस्ट का जो प्रोड्यूस होता था जैसे हनी, वैक्स एंड अदर आइटम्स, ये वो पे करते थे एज अ टैक्स। नेक्स्ट, चेंजेस इन एग्रीकल्चर। फार्मर्स बिगिन यूजिंग आयरन प्लगशर। उस टाइम पे फार्मर्स जो थे वो आयरन के प्लगशर यूज़ करने लग गए थे। इम्प्रूविंग फार्मिंग, मतलब कह सकते हो कि इससे जो था वो फार्मिंग जो थी थोड़ी इम्प्रूव्ड हो गई थी, इम्प्रूव के कंडीशन में चल रही थी। इरिगेशन टेक्निक इम्प्रूव्ड, उस टाइम पे इरिगेशन टेक्निक भी इम्प्रूव्ड हो गई थी। मोर फूड कुड बी ग्रोन, भाई जब इन्होंने चीज़ें ज़्यादा अच्छी इम्प्रोवाइज करी, जैसे आयरन प्लगशर यूज़ करे तो इम्प्रूव हुई फार्मिंग, इरिगेशन टेक्निक ज़्यादा इम्प्रूव करी तो ग्रोथ भी ज़्यादा होने लगी, जैसे फूड जो था वो ज़्यादा ग्रो होने लगा।
सम लैंड वर फार्म्ड बाय लेबरर और स्लेव्स, और जो लैंड थी वो भी फार्म्ड होने लग गई थी लेबरर और स्लेव्स के थ्रू। मगध, अ पावरफुल किंगडम। मगध जो था, मगध बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपद। उस टाइम पे मगधा जो था वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट महाजनपद बन गया था। रूलर कौन थे इसके? बिंबिसार, अजातशत्रु एंड लेटर महापद्म नंदा। रीजन क्या है फॉर इट्स राइज? फर्टाइल लैंड था एंड आयरन माइंस थे। इनके राइज का रीजन क्या था? मगध जो था वो क्यों इम्पोर्टेंट महाजनपद में काउंट होने लग गया था? क्योंकि इसके रीजंस थे। जो लैंड थी वो काफ़ी फर्टाइल थी, आयरन माइंस थी, स्ट्रॉन्ग रूलर थे और बिग आर्मीज थी। गंगा एंड सोन रिवर, रिवर्स जो थी वो हेल्प करती थी इन ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट में। तो रिवर के पास ही फर्टाइल लैंड भी इन्हें मिली, स्ट्रॉन्ग रूलर भी थे, बिग आर्मीज भी थी। तो इस वजह से जो मगध जो था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट महाजनपद में काउंट हुआ। कैपिटल सिटीज़ क्या थी उस टाइम पर? राजगृह मतलब नाव, राजगीर के नाम से जानते हैं। लेटर पाटलिपुत्र, नाव पटना। नेक्स्ट, वजी, एन अर्ली रिपब्लिक। वजी क्या था? इन प्रेजेंट डे बिहार। वजी जो है वो प्रेजेंट डे बिहार में है। वॉज अ गना और संघा, नॉट रूल्ड बाय वन किंग। जो गना और संघा था वो एक किंग के थ्रू रूल नहीं हो रहा था। मैनी लीडर्स कॉल्ड राजास मेट एंड मेड डिसीजन टुगेदर। यहाँ पर बहुत सारे लीडर्स थे जिनको राजा कहा जाता था, वो डिसीजन लेते थे एक साथ। डिसीजन मेकिंग वॉज थ्रू असेंबली मीटिंग। असेंबली मीटिंग के थ्रू ये लोग डिसीजन लेते थे, क्योंकि एक कोई राजा तो था नहीं, यहाँ पर बहुत सारे लोग थे, इसलिए ये असेंबली मीटिंग करते थे और फिर एक साथ मिलकर डिसीजन लेते थे। बुद्धा एंड महावीरा लिव्ड इन दिस टाइम। जो बुद्धा और महावीरा की जो बात है, मतलब उनके बारे में जो हम पढ़ते हैं, वो इसी टाइम पे रहते थे। एंड अप्रिशिएटेड दिस सिस्टम, और उन्होंने इस सिस्टम को अप्रिशिएट किया है। होप आपको आज की क्लास यूजफुल लगी होगी। So do like, share and subscribe for more videos. Thank you.